क्वेश्चन है, इफ फॉर ए टू डायमेंशनल पोटेंशियल फंक्शन if for the two dimensional potential function potential flow है ना, if for the two dimensional potential flow the velocity potential is given by the velocity potential is given by क्वेश्चन दिया हुआ है the velocity potential is given by phi is equal to x times of 2y minus 1. Determine the velocity at the point P 4,5. पहला क्वेश्चन तो यही है फिर से, determine the velocity at the point 4,5. दूसरा क्वेश्चन इसी के अंदर आगे, also determine the value of the stream function. Also determine the value of the stream function. एक तो आपको बताना है कि इस पॉइंट पर फाई कितना है और एक आपको बताना है इस पॉइंट पर साई कितना है. ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साई. फाई और साई दोनों बता रहे हैं, इसके लिए चेक कर सकते हैं. लेप्लास इक्वेशन तो दिख गई होगी, सेटिस्फाई हो रही है, देखिए क्या, दो बार डिफरेंशिएट करोगे x में 0 देगा, दो बार डिफरेंशिएट करोगे y में 0 देगा, 0 + 0 = 0. ठीक है, दिख गया होगा. अब इसके बाद में सीधा सीधा इस पॉइंट P पर क्या करने चले जाए. ठीक है, वैल्यू निकालना शुरू कर दें ना. क्या पूछा था आपसे, क्वेश्चन पूछा था द वेलोसिटी पोटेंशियल इज गिवन बाय दिस, डिटरमाइन द वेलोसिटी एट द पॉइंट P 4,5. तो फाई नहीं पूछा आपसे, आपसे वेलोसिटी पूछा है ना, वेलोसिटी कंपोनेंट पूछा है, तो वेलोसिटी वेक्टर बताना है आपको. ठीक है, करेंगे सॉल्व. क्या आंसर आ रहा है बताओ. -9i -8j. सबका आगे गया, -9i -8j. ठीक है, ये मेरे पास लिखा हुआ है. अब इसके बाद में अगर यहां उतरे तो ये पता है कि इसको कैसे लिखते हैं. जो वेलोसिटी y वाली है वो तो लिखी जाती है del psi बाय del x करके, और जो वेलोसिटी कौन सी वाली है, u वाली जो वेलोसिटी है, दिस इज माइनस del psi बाय del y. यहां से आप कर सकते हैं. u और v अभी आपने निकाला ही होगा है ना, डिफरेंशिएट वगैरह किया होगा तो फंक्शन बना होगा, यहां पुट कर दो. ठीक है, या फिर आप कॉची रीमैन इक्वेशन, सीआर इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं. वैसे प्रोसेस के दौरान आपने डिफरेंशिएट तो किया ही था, तो u आपके पास होगा. बताओ जरा u कितना है. -2y + 4, 2y + 1. ठीक है, -2y + 1. v बताओ, -2x. सही बात है, वहां से देखने पर आपको नजर आ जाएगा. ठीक है, तो -2y + 1 किया आपने. ठीक है, और -2x किया. सही है, आगे चलो. इनको बराबर करके क्या कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे ये पहली इक्वेशन है, अगर इस इक्वेशन से जाए तो साई को निकालते समय इंटीग्रेट करना पड़ेगा x के रिस्पेक्ट में, तो दैट विल बी इक्वल्स टू -(x² प्लस फंक्शन ऑफ) क्या लिखना पड़ेगा, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, वेरिएबल x चल रहा है, y कैसा है, कांस्टेंट है, तो fy लिखेंगे. अब इसको क्या करें, डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि दूसरी इक्वेशन डिफरेंशियल के साथ है. किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दे, y के रिस्पेक्ट में. तो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे इसको तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा f'(y) है ना, विद नेगेटिव साइन, क्योंकि आपको -del psi बाय del y चाहिए. दिस इज -2y + 1, तो f'(y) इसके बराबर है, यानी कि जो fy होगा वो इसके बराबर होगा. दिस इज fy, f'(y). इसको इंटीग्रेट करोगे तो fy आ जाएगा क्या, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो, y² - y प्लस कांस्टेंट, ये fy आ गया. उठा करके वापस इधर पुट कर दो तो साई आ जाएगा -(x² + y² - y). ठीक है, प्लस द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. ठीक है, खत्म. बस समझ आ गई है. अब यहाँ आपने सिर्फ एक को ही किया था, यहाँ पर है ना, कांस्टेंट ही लिखा है, यहाँ पे फंक्शन ऑफ x नहीं लिखा. क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पर ये जब ऊपर से आ रहा है तो वो x में वैसे डिफरेंशिएट होकर के आ रहा है. हाँ, कहाँ ले लिया c, -(x² + y² - y) यही होगी. कांस्टेंट नहीं आएगा इसमें. क्यों नहीं आएगा कांस्टेंट, जब भी आप इंटीग्रेट करते हो तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो आते ही.
कुछ ना कुछ कांस्टेंट होगा वहां पे, वो फंक्शन ऑफ एक्स भी नहीं होगा। ठीक है, चलो तो यहाँ पर इसको ऐसे लिखो, है ना, कई जगह पे नहीं लिखा जाता लेकिन आप लोग लिखा करो, जब भी आप इंटीग्रेट करोगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो साई की आपकी वैल्यू ये है, तो साई जब आप निकालोगे, ठीक है, तो आप यहाँ से निकाल सकते हो। तो वैल्यू जो आपको मिलेगी, अगर ये पॉइंट्स पुट कर दे तो कितना मिल रहा है बताओ। हो सकता है कि जब आप ऑप्शन देखें तो उसके अंदर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं नजर आए, तो वहां पर जीरो अज्यूम करके आप आंसर दे देना। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अंदर अगर आए तो ठीक है, बताना देखें कितना आ रहा है। अगर सी को जीरो लेते हुए आंसर देते हो तो क्या आंसर आ रहा है। तो 4 यूनिट्स विल बी द आंसर, है ना। समझ में आ गया क्या। आगे चले, चलो अगला कंसेप्ट बनाते हैं, है ना। एक क्वेश्चन और लिख ही लो, उसके बाद में फिर हम कंसेप्ट बनाने की तरफ चलते हैं ना। नोट करो, अ फ्लूइड फ्लो इज गिवन बाय, a fluid flow is given by a fluid flow is given by velocity vector v, velocity vector v is equal to 8x cube I k minus 10x square y j k। फाइंड द shear strain rate, आपको निकालना है। फाइंड द रेट ऑफ shear strain, एक तो ये आपसे पूछा गया है। क्या फॉर्मूला था याद है ना आपको, न्यूटोनियन इक्वेशन में del u by del y आता है, प्लस कर दो del v by del x से डिवाइड बाय 2, यानी कि एवरेज वैल्यू ले लेंगे। याद करने का तरीका भी दे दिया मैंने आपको, है ना। और बाकी जो रोटेशनल कंपोनेंट आता था वो भी इससे भी याद रह जाएगा, उससे भी याद रहेगा, है ना, वहाँ बीच में माइनस आता था। चलो, तो यहाँ पर एक तो ये निकालना है, नोट करो। नेक्स्ट है एंड ऑल्सो फाइंड वेदर द फ्लो इज रोटेशनल और इरोटेशनल। आपको ये पता लगाना है कि जो फ्लो है वो रोटेशनल है या फिर वो इरोटेशनल है ना। आपको पता लगाना है कि फ्लो रोटेशनल है या इरोटेशनल है, पता लगा सकते हैं क्या। एक मिनट रुको, सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पे रेट ऑफ शीयर स्ट्रेन आप निकालोगे, तो उसके लिए आप लोग सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला लिख दिया करो, वो रिकॉल हो जाएगा न्यूटोनियन इक्वेशन से भी। तो डेल यू बाय डेल वाई था, ठीक है, प्लस डेल वी बाय डेल एक्स आ जाएगा, डिवाइड बाय 2 कर दिया। तो सबसे पहले रिकॉल करना सीखो, न्यूटोनियन इक्वेशन में रेट ऑफ शीयर स्ट्रेन बोला था लेकिन वो 1D था, यहाँ आपके पास में 2D है ना। अब डेल यू बाय डेल वाई, व्हाट इज डेल यू बाय डेल वाई, नजर आ रहा है क्या, 0। व्हाट इज डेल वी बाय डेल एक्स, व्हाट इज डेल वी बाय डेल एक्स, माइनस 20xy डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर आ गया माइनस 10xy, आगे क्या। तो ये तो आपका आंसर हो गया। कोई पॉइंट दिया था क्या, कोई पॉइंट वगैरह नहीं दिया, ठीक है, खत्म, आंसर आपका आ गया। फाइंड द रेट ऑफ शीयर स्ट्रेन, द आंसर इज इतना। अगर हम रोटेशनल कंपोनेंट निकालें तो रोटेशनल कंपोनेंट सिर्फ जेड में आएगा क्या, क्यों, क्योंकि एक्स वाई में फ्लो हो रहा है, तो राइट हैंड थंब रूल से भी अंगूठी की डायरेक्शन यानी कि जेड में आएगा। और उसमें फॉर्मूले में यहाँ पर क्या आता था, डिवीजन में 2, बीच में माइनस आता था, ठीक है, सेम फॉर्मूला डिराइव किया हुआ है हमने, बीच में बस माइनस आता है। पहली टर्म वैसे भी 0 चल रही है, तो इसके बाद में इसका आंसर आ जाएगा 10xy। क्या ये 0 आया क्या, जब 0 नहीं आया तो क्या रोटेशनल बोलेंगे या इरोटेशनल बोलेंगे, हाँ ये रोटेशनल है, ये रोटेशनल है, रोटेशनल कंपोनेंट मिल तो रहा है, ओमेगा जेड, 0 कहाँ हुआ, अगर 0 हो जाता तो रोटेशनल कहलाता, अब इसको कहेंगे रोटेशनल है। कोई दिमाग नहीं लगाना कि फाई चेक कर रहे हैं, साई चेक कर रहे हैं, नहीं, कुछ नहीं, ठीक है, साफ साफ यहीं से हम, ठीक है, इसको कंक्लूड कर देंगे कि दिस इज नॉन जीरो। होगा तो किसी पॉइंट पर मिलेगा, सब जगह 0 नहीं है, होगा तो किसी पॉइंट पर मिलेगा, या तो x0 हो या y0 हो, बस उन पॉइंट्स पर मिलेगा। यानी कि आपको अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस पर देखें तो इस लाइन पर और इस लाइन पर तो रोटेशन नहीं होगा इनका, लेकिन बाकी जगह जब फ्लूइड फ्लो देखेंगे पॉइंट्स पर, अलग अलग पॉइंट्स पर, तो वहां रोटेशन करते हुए नजर आएंगे। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो इसका मतलब जो फ्लूइड फ्लो है, ठीक है, वो कैसी कंडीशन में है, आंसर होगा रोटेशनल कंडीशन में, ठीक है, तो नोट कर लो। तो ये रोटेशनल फ्लूइड फ्लो कंडीशन का केस है, ठीक है। बातें आ गई कि समझ में सारी, सिंपल था। चलो अब ऐसा करते हैं, फिर से हम एक बार ना डेफिनेशन लिखते हैं अपनी, है ना। लिख लिया क्या, समझ में आ गया क्या, आगे चलें। चलो देखो, ध्यान दो।
आपको ये भी दिखा दिया मैंने कि कहाँ कहाँ वो इरोटेशनल होगा, लेकिन हमें चाहिए होता है इरोटेशनल का मतलब सब जगह इरोटेशनल, तो उसको कहते हैं इरोटेशनल फ्लो। ऐसा ही नहीं कि यहाँ रोटेट कर रहा है वहां रोटेट नहीं कर रहा है, तो वो तो आपका रोटेशनल फ्लो है ना। चलो ध्यान दो, अभी हमने थोड़ी देर पहले एक चीज कंक्लूड की थी, वो क्या थी? ठीक है, हमने बोला था कि अगर आपका फाई जो है वो क्या करे, अगर वो लैपलास इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाए, है ना, लैपलास इक्वेशन को अगर वो सेटिस्फाई करवाता है तो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है कि फ्लूइड फ्लो पॉसिबल है ना, फ्लूइड फ्लो पॉसिबल है। ठीक है, इसको कहते हैं फ्लूइड फ्लो पॉसिबल। और वहीं पर मैंने एक चीज लिखवाई थी आपको कि अगर फाई एग्जिस्ट करता है, अगर दे रखा है फाई, कुछ ना कुछ दे रखा है, तो इसका मतलब होता है कि फ्लो कैसा है? इरोटेशनल। फाई का कुछ भी फंक्शन दे दे, मैथमेटिकल इक्वेशन दे दे आपको, चाहे फ्लूइड फ्लो पॉसिबल ही नहीं है, फाई आपको दे रखा है, तो इसका मतलब होगा कि फ्लो जो है वो कैसा है? इरोटेशनल है। कैसे? अब मैं इसको, इसका मतलब ये कंडीशन ऑलवेज ट्रू होनी चाहिए। देखो इरोटेशनल की कंडीशन क्या है, इसके लिए हम ओमेगा जेड देखेंगे, है ना। ओमेगा जेड का फॉर्मूला हाफ ऑफ, ठीक है, क्या फॉर्मूला था ओमेगा जेड का? जेड क्रॉस मल्टीप्लाई किया डेल वी बाय डेल एक्स, ठीक है, माइनस डेल यू बाय डेल वाई, यही था क्या? ठीक है, तो ये आपके पास में वैल्यू है किसकी? ओमेगा जेड की, है ना, ये ओमेगा जेड की वैल्यू। अब यहां पर अगर हम डेफिनेशन डाल दे, किसकी डेफिनेशन डाल दे? फाई की डेफिनेशन डाल दे, तो डेफिनेशन डलवाओगे? कैसे डालेंगे बताओ जरा? हाफ, यहां लिखेंगे डेल बाय डेल एक्स, वी की जगह क्या लिख दे बताओ? पोटेंशियल फंक्शन में वी किसको कहते हैं? माइनस ऑफ डेल फाई बाय डेल वाई, माइनस साइन ये लगा हुआ है पहले से, ठीक है, डेल ऑफ डेल वाई माइनस ऑफ डेल फाई बाय डेल एक्स, सही लिखा गया? देखा जरा ध्यान से देखो, ये अंदर क्या लिखा हुआ है? माइनस साइन तो बाहर आ गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो अगली स्टेप में हम इसको लिख सकते हैं हाफ, ठीक है, और इसको लिख सकते हैं, ठीक है, डेल बाय डेल एक्स, किसका? डेल फाई बाय डेल वाई का, ठीक है, और इसको लिख देंगे, ये हो जाएगा माइनस साइन के साथ, दिस इज डेल बाय डेल वाई ऑफ डेल फाई बाय डेल एक्स। देखो यहाँ एक मैथमेटिकल इक्वेशन है जो ये कहती है, मैथ्स ये कहती है कि अगर आपको किसी भी गिवन फंक्शन का एक्स और वाई दोनों के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करना है तो ऑर्डर मैटर नहीं करता। पहले आप एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, फिर जो रिजल्ट आए उसको वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, तो रिजल्ट सेम होता है। अगर हम उल्टा काम करते हैं कि वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो फिर एक्स में करो, कोई भी फंक्शन दो आप उल्टा सीधा कुछ भी मुझे, है ना, देना जरा। कोई भी अगर एक वेक्टर ले लें, जैसे 3x² y प्लस 16xyz, मान लो ये ले लिया, है ना, कुछ भी ले लो आप, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जो भी आपको जो ये फंक्शन दिया हुआ है, इस फंक्शन का वेक्टर नहीं, फंक्शन जो दिया हुआ है, इस फंक्शन को हमको डिफरेंशिएट करना है, इसको y, इसको कुछ भी ले लो, है ना, लेट्स से कि ये u है ना। ध्यान दो, मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा। पहले रिजल्ट क्या आया? x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 6xy प्लस 16yz, ये आएगा। अगर मैं अब इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं, किस चीज को? देखो ना जरा, यहाँ क्या लिखते हो आप? जो डिफरेंशिएट कर रहे हो उसकी यहाँ क्या लिखते हो? ये वाला फंक्शन, ठीक है। तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे किसके रिस्पेक्ट में? y के रिस्पेक्ट में, तो करवाओ जरा, दिस इज 6x प्लस 16z। अगर ये काम हमने उल्टा किया होता, यानी पहले y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया होता, तो डेल u बाय डेल y जो आता वो कितना आता? दिस इज 3x² प्लस 16xz। और अगर अब इसको दोबारा हम करें तो डेल बाय डेल एक्स ऑफ डेल यू बाय डेल वाई निकाले हैं, तो वो कितना हो जाएगा? x के रिस्पेक्ट में, यानी कि 6x प्लस 16z। रिजल्ट सेम है क्या? कोई भी इक्वेशन मैथ्स में लगा लो आप, तो ऑर्डर मैटर नहीं करता है कि हमने किसको पहले डिफरेंशिएट किया है किसको बाद में किया है, इट इज ऑलवेज ट्रू, है ना। तो मैथ्स ये कहती है कि ऑर्डर मैटर नहीं करता है, इसका मतलब ये दोनों टर्म हमेशा सेम आने वाली है क्या? तो 5 मुझे कुछ भी दे दो, क्योंकि मैथ्स है ना, वो तो कुछ भी मैथमेटिकल इक्वेशन दे दो, ये मैथ्स ऑलवेज सेटिस्फाई होती है। इसका मतलब दिस इज इक्वल टू 0 ऑलवेज। तो हर एक पोटेंशियल फंक्शन, हर एक गिवन पोटेंशियल फंक्शन के लिए, चाहे फ्लो एग्जिस्ट करे या ना करे, अगर आपको दे रखी कोई मैथमेटिकल इक्वेशन, तो उसका एग्जिस्ट होना इस बात को बताएगा कि फ्लो इरोटेशनल है। बात समझ में आ गई? लिख लो जरा। तो उसका एग्जिस्ट होना इस बात को बताएगा कि फ्लो कैसा है? इरोटेशनल है। बहुत ही सिंपल डेरिवेशंस होते हैं, बस प्रैक्टिस की बात रहती है आपकी। अगर आप प्रैक्टिस ढंग से करोगे ना तो आपको सारे डेरिवेशंस होंगे, बार बार डेरिवेशंस किया करो। क्वेश्चन तो एग्जाम में सिर्फ इतना सा आता है
कि पोटेंशियल फंक्शन अगर लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो उसका मीनिंग क्या है? आंसर होगा फ्लूइड फ्लो पॉसिबल है। ठीक है, अगर पोटेंशियल फंक्शन एग्जिस्ट करता है तो उसका मतलब क्या होगा, ये पूछा जाता है। तो फ्लो कैसा है? इरोटेशनल है ना, फ्लो है इरोटेशनल। मैथ्स भी लिख लेना आप बगल में, ना जो मैथ्स मैंने लिखवाई आपको वो लिख लेना। किसी भी रैंडम फंक्शन को लेकर के आप कैलकुलेशन कर लो, ऑर्डर मैटर नहीं करता है। तो दिस इज इक्वल टू 0 ऑलवेज, इससे ये कटेगा हमेशा। ठीक है, दिस विल कैंसिल आउट, तो दिस विल बी 0 ऑलवेज। इंजीनियरिंग को पढ़ना आसान नहीं होता है ना, इंजीनियरिंग को पढ़ना आसान नहीं होता, उसको आसान बनाना पड़ता है। कैसे बनाते हैं? कुछ मैथ्स से सीख करके, कुछ फिजिक्स से सीख करके, और कुछ प्रैक्टिकल कंसेप्ट देख करके। बात आ रही समझ में? तो अगर आपको आसान बनाना है इंजीनियरिंग को, तो आप ये सारी चीजों पे एक साथ काम करना शुरू कर दो। आगे चले। अब ये तो हमने सारी बात की थी किसकी? वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन की। अब हम बात कर लेते हैं स्ट्रीम फंक्शन की, है ना, कि स्ट्रीम फंक्शन में किस तरीके से ये रिजल्ट्स नजर आएंगे। ठीक है, सारे लोग देखो। फाई का काम हो गया, अब हम साई की बात कर लेते हैं। तो साई के लिए तो शायद मैंने कुछ भी अभी तक देखा नहीं है ना, तो चलो साई को देखना शुरू करते हैं। अगर हम यहाँ पर इरोटेशनल वाली कंडीशन लगाएं, तो देखो इरोटेशनल वाली कंडीशन क्या रिजल्ट देगी वो देखना शुरू करते हैं। इरोटेशनल कंडीशन, और एक में लगाऊंगा कंटिन्यूटी इक्वेशन, है ना, कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाऊंगा। आप लोग लगाओ, देखें कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाओ और उसमें साई की डेफिनेशन डालो, और वो रिजल्ट क्या दे रही है आगे पता लगेगा। कंटिन्यूटी इक्वेशन अगर आप लगाओगे, वही इक्वेशन है del u by del x प्लस del v by del y बराबर 0। कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या बताती है? बताना जरा, कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या बताती है? कंटिन्यूटी इक्वेशन बताती है कि फ्लूइड फ्लो कैसा है? पॉसिबल है। ठीक है, जो फ्लूइड फ्लो है वो पॉसिबल है, यानी कि सिर्फ मैथ्स नहीं है वहां पर, वहां वाकई में इस कंडीशन पर फ्लो होगा, है ना। तो फ्लूइड फ्लो इज पॉसिबल। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन यदि आप सेटिस्फाई करवाओगे तो डेल बाय डेल एक्स किसका? u का। और u की जगह क्या लिखते हैं? u की जगह क्या लिखेंगे? माइनस ऑफ डेल साई बाय डेल वाई, प्लस हो जाएगा डेल बाय डेल वाई। अब v की जगह क्या लिखे? डेल साई बाय डेल एक्स। तो बताना जरा, ये जो आपने कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाई है, क्या ये हमेशा 0 के बराबर आएगी? तो इसका मतलब क्या है? क्या कंटिन्यूटी इक्वेशन ऑलवेज सेटिस्फाई है क्या? ऑलवेज। तो इसका मतलब क्या है? सिर्फ साई दे दोगे ना, कुछ भी साई दे दो, ये सेटिस्फाई हमेशा करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है अगर साई एग्जिस्ट करता है तो फ्लूइड फ्लो कैसा है? फ्लूइड फ्लो पॉसिबल है ना। साई का एग्जिस्ट करना ये बताएगा कि फ्लूइड फ्लो पॉसिबल है। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन यहां से निकालते हैं। इरोटेशनल की कंडीशन बताओ जरा। व्हाट इज द इरोटेशनल की कंडीशन? 1/2। ठीक है, क्या लिखते थे आप? अभी लिखा था फॉर्मूला, ये रहा 1/2 del v by del x माइनस del u by del y, ये है। इसमें डालो जरा कंडीशन। तो दिस इज इक्वल टू 1/2 del by del x किसका? v का। और v की जगह क्या लिखे? व्हाट इज v? v इज del psi by del x। ठीक है, एंड दिस इज माइनस साइन के साथ में del by del y, u का मतलब है माइनस del psi by del y। दिस इज इक्वल टू कितना आ रहा है देखो जरा। तो दिस इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये बेसिकली आपको ऐसा दिख रहा होगा हाफ ऑफ नेबुला स्क्वायर साई। ठीक है, तो ये 0 कब होगा? व्हेन इट विल बी 0। तो इसका मतलब होगा कि दिस डेल स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका मतलब है कि फ्लूइड फ्लो, देखो सुनना मेरी बात को ध्यान से, ये मैंने रोटेशनल कंपोनेंट लिखा और ये बेसिकली हमारा 2D फ्लो कंडीशन यानी कि ओमेगा जेड लिखा। ओमेगा जेड 0 यदि है, इस इक्वेशन को मैं 0 कर रहा हूं, दिस इक्वेशन इज इक्वल टू 0, तो मेरे पास रिजल्ट क्या आया? मैंने इसको साई की डेफिनेशन डाली, डालने के बाद में ये कन्वर्ट हो गई इस इक्वेशन में कि डेल स्क्वायर साई जो है वो 0 के बराबर है। तो फ्लूइड फ्लो इररोटेशनल होगा, फ्लूइड फ्लो इररोटेशनल होगा जब वो लैप्लास इक्वेशन साई में सेटिस्फाई करवाएगा।
ठीक है, तो नोट कर लो इररोटेशनल की कंडीशन क्या आई है, इसकी कंडीशन आई है द साई सेटिस्फाइज लैप्लास इक्वेशन। उल्टा काम हो गया क्या यहाँ पर, फाई ने जो किया था उसका उल्टा किया इसने, हमेशा से उल्टा ही करता आ रहा है। फाई देता था एक्स में डिफरेंशिएट करने पर एक्स की स्पीड, ये देता था वाई की, ठीक है। वाई में डिफरेंशिएट करते थे तो फाई देता था वाई की स्पीड या वेलोसिटी, ये देता है एक्स की, है ना। तो ये हमेशा से उल्टा काम करता आ रहा है। तो यहाँ देखो जरा, फाई में जब लेप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई होती थी तो फ्लूइड पॉसिबल बताता था, यहाँ पर जब लेप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई होती है तो वो इरोटेशनल बताता है, यहाँ पर जो एग्जिस्ट होता था तब इरोटेशनल बताता था, यहाँ जब ये एग्जिस्ट होता है तो ये फ्लूइड फ्लो को पॉसिबल बताता है, बस उल्टा हो गया बस, ठीक है, स्वैप हो गई ये कंडीशंस। तो ये 4 क्वेश्चन बार बार एग्जाम में घूमते रहते हैं, इसके अंदर की भी सारी डिटेल मैंने आपको बता दी है, ठीक है। तो क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए आप गलत नहीं कर पाओगे, क्लियर है। तो अभी हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद स्टार्ट करेंगे वोर्टेक्स फ्लो, है ना। एक क्वेश्चन लिख लो जरा ब्रेक में जाने से पहले, आप लोग ट्राई करना, ठीक है। हम लोग इसको डिस्कस करेंगे आफ्टर द ब्रेक। नोट करो, द वेलोसिटी कंपोनेंट्स, क्वेश्चन है द वेलोसिटी कंपोनेंट, ये लिख लेना है ना, हर एक चीज काम की है, कोई भी फालतू की चीज मैं बताता ही नहीं हूँ आपको क्लास में, है ना। ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं। अब बच्चे अगर ये डेरिवेशंस वगैरह बार बार नहीं करते हैं तो इनको बार बार याद करना पड़ता है, सब मिक्सअप हो जाता है एग्जाम के टाइम पे, सब मिक्स हो जाता है, कौन किसके साथ था क्या था। हम तो माइंड में फटाफट से डेरिवेशन रिकॉल करते हैं, अच्छा इसमें तो ये होता था, इसमें ये होता था, फटाफट से रिकॉल हो जाता है। तो आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना तो रिकॉल करने की ताकत भी आपकी बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं कि आपको डेरिवेशन करना ही पड़ेगा एग्जाम में, ठीक है, आप रिकॉल कर पाओगे आसानी से। चलो नोट करो, द वेलोसिटी कंपोनेंट इन द 2-dimensional फ्लो, the velocity component in the 2-dimensional flow are u is equal to y cube divided by 3 plus 2x minus x square y, and v is equal to x y square minus 2y minus x cube divided by 3. Show that these components represents, क्या रिप्रेजेंट करते हैं, क्या पूछने वाला हूं मैं, कि ये फ्लूइड फ्लो को पॉसिबल भी है या नहीं है, ठीक है। नोट करो, शो दैट दीज कंपोनेंट रिप्रेजेंट ए पॉसिबल केस ऑफ एन इररोटेशनल फ्लो, शो दैट दीज कंपोनेंट्स रिप्रेजेंट अ पॉसिबल केस ऑफ इररोटेशनल फ्लो। बताओ क्या अप्रोच रहेगी आपकी, कैसे इसको शो कर दोगे कि रोटेशनल है या नहीं है। मैंने अभी अभी एक क्वेश्चन करवाया था ना पिछला, आप जबरदस्ती फाई और साई में क्यों जाओ जब उससे आसानी से काम चल सकता है। तो यहाँ पर आपका सारा ध्यान ना ओमेगा जेड निकालने पे रख दो। अगर ओमेगा जेड 0 आ जाए, एक्स वाई का फंक्शन नहीं है तो खत्म, ठीक है, वो रोटेशनल हो जाएगा, ठीक है। तो ओमेगा जेड निकाल लेना, और अगर वो 0 आ जाता है तो रोटेशनल है, अगर नहीं आता है तो फिर रोटेशन है वहां पर, है ना। तो ब्रेक के बाद हम देखेंगे कि आपका आंसर क्या आ रहा है और वोर्टेक्स फ्लो स्टार्ट करेंगे, ठीक है।